70 साल बाद सामने आएगा नेताजी की अस्थियों का राज। हैंडराइटिंग देगी सुराग, कतरनों से बाहर आएगा सच। नेताजी एक रहस्य कथा का अंत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक शख्स, एक नाम, लेकिन इस नाम से जुड़ी हैं कई कहानियां। रहस्य, रोमांच और सच झूठ के ताने बाने में लिपटे हैं कई अनसुलझे सवाल। नेताजी की जिंदगी और मौत से जुड़े जितने रहस्य, जितनी कहानियां हैं, उतनी किसी नेता की नहीं होंगी। आजादी की लड़ाई के हीरो रहे नेता अपने जीते जी तो सुर्खियों में रहे ही, अपनी रहस्यमय मौत के बाद भी हमेशा चर्चा में बने रहे। नेताजी के जिंदा होने और रहस्यमय मौत से जुड़ी कई कहानियां बनती बिगड़ती रहीं। नेताजी के बारे में सरकार और नेताओं की चुप्पी पर भी उठते रहे सवाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को दबाने पर होता रहा हर दौर में बवाल। लेकिन अब मिल सकता है नेताजी से जुड़े हर सवाल का सही जवाब। क्या गुमनामी बाबा असल में सुभाष चंद्र बोस ही थे? 68 साल बाद उठ सकता है नेताजी की रहस्यमय मौत से पर्दा। 68 साल बाद होगा उनकी शहादत का पूरा सम्मान। 68 साल बाद सामने आएगा नेताजी से जुड़ा हर सच। देखिए, नेताजी एक रहस्य कथा का अंत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दशकों पुराना रहस्य अब रहस्य नहीं रह सकेगा। 23 जनवरी 2016 को नेताजी से जुड़े तमाम किस्से कहानियों पर से पर्दा आखिरकार उठ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के रिश्तेदारों से मुलाकात की और उसी वक्त ये ऐलान कर दिया कि सरकार नेताजी से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक कर देगी। इसके साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि नेताजी की मौत कब हुई, कैसे हुई। यह भी पता चलेगा कि अब तक की सरकारें इन फाइलों को सार्वजनिक करने से क्यों कतराती रहीं। बात करें नेताजी की तो उनकी शख्सियत अपने आप में काफी रहस्यमयी है। उनसे जुड़ी कई बातें हैं, कई किस्से हैं जो गाहे बगाहे चर्चा में आते रहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 के युद्ध के बीच से लापता। दावों के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी को आखिरी बार देखा गया। जगह थी ताई होकू एयरबेस, यानी आज का ताइवान। दावों के मुताबिक उस दिन ताई होकू एयरबेस से नेताजी को लेकर जो विमान उड़ा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी की मौत हो गई। नेताजी की मौत की यह कहानी पहले भी कई बार सुनाई जा चुकी है, मगर इस पर किसी को यकीन नहीं। जापानी अखबार ने फोटो के साथ नेताजी की मौत की खबर छापी थी, लेकिन ताइवान सरकार साफ कर चुकी है कि कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। अगर हादसा हुआ ही नहीं तो वो फिर कौन था जिसका नानमोन के फौजी अस्पताल में मौत के बाद जापानियों ने अंतिम संस्कार किया था? शोधकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल में नेताजी की नहीं बल्कि एक जापानी सैनिक की मौत हुई थी। लेकिन जापान ने अगर हादसे और अंतिम संस्कार की कहानी रची थी तो सवाल ये कि टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां आखिर किसकी हैं? जस्टिस मुखर्जी कमीशन के कहने पर जापान में भारतीय दूतावास ने अस्थियों का फोटोग्राफ लिया था, लेकिन सवाल ये है कि उनकी वैज्ञानिक जांच से इनकार क्यों कर दिया गया? क्या अस्थियों की जांच इसलिए नहीं करवाई गई क्योंकि नेताजी विमान हादसे में मरे ही नहीं थे? खोसला आयोग के सामने ऐसे तथ्य और दावे आ चुके हैं कि जापानियों ने नेताजी की हवाई उड़ान की योजना ही बदल दी थी। तो क्या वो दावे सही हैं जो कहते हैं कि नेताजी सोवियत रूस पहुंच गए थे? नेताजी के सोवियत रूस चले जाने के दावे पर मोहर वो खबरें भी लगाती है जिनके मुताबिक पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित और पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने सोवियत रूस में नेताजी को देखा था। अगर नेताजी का देहांत सोवियत रूस में हुआ तो सवाल यह है कि 50 के दशक से लेकर 80 के दशक तक देश भर में
तमाम बाबाओं के नेताजी होने की अफवाह का सच क्या है? उत्तर बंगाल के शौलमरी आश्रम के बाबा जी से लेकर के फैजाबाद के गुमनामी बाबा तक को नेताजी बताया जाता है। गुमनामी बाबा और नेताजी की हैंडराइटिंग भी मिलती जुलती पाई गई। कहानियां कई हैं और हर कहानी नेताजी के गुमशुदगी के रहस्य को और उलझा देती है। यानी सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं। तो फिर सच क्या है? कहते हैं कि सच सरकार के पास मौजूद खुफिया फाइलों में दर्ज है। बुधवार को पीएम आवास पर नेताजी के रिश्तेदारों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। नेताजी के रिश्तेदार प्रधानमंत्री के लिए उनकी तस्वीर लगी जैकेट भी उन्हें भेंट देने के लिए ले गए थे। 2 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक करने पर सहमति दी। It's a very historic day. Great historic day. And the Prime Minister has made a commitment that yes, he would start the process for the declassification from the 23rd of January, which is Netaji's birthday. And the process will continue. And he also says yes, the truth should come out and history should be rewritten. Today actually is the Independence Day of India. That documents जो दबाया हुआ गया वो आज सार्वजनिक किया जाएगा 23 जनवरी से शुरुआत। मोदी सरकार अगले साल 23 जनवरी यानी नेताजी के जन्मदिन पर अपने पास मौजूद सीक्रेट फाइलों को पहली किस्त के तौर पर जारी करेंगे। And he also made a promise that he will be going to Russia in December, and he will start the process in Russia. सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार की सीक्रेट फाइलों से राज बाहर आने के बाद हो जाएगा नेताजी के रहस्य कथा का अंत? भारत के इतिहास का ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं, लेकिन देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले नेताजी की मौत का रहस्य सबने रहस्य क्यों बनाए रखा? आखिर ऐसा कौन सा सच दफन है उन फाइलों में? किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उनको सामने ला सके। आखिर कौन सा भूचाल आ जाएगा, कौन सा ज्वालामुखी फट पड़ेगा अगर हिंदुस्तान को यह पता चल जाए कि उसके सपूत के साथ आखिरी लम्हों में क्या हुआ? बहरहाल नेताजी के सच के साथ तमाम सरकारों की चुप्पी का सच भी जनवरी में शायद सामने आ जाए। ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि उसके बाद कौन सी खलबली मचती है। ये पहली बार है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने नेताजी के सभी रिश्तेदारों से अपने आवास पर इस तरह से मुलाकात की है। नेताजी के रिश्तेदारों को यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सच्चे सपूत के लापता होने के रहस्य को सामने लाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। दरअसल माना जाता है कि नेताजी पर 135 सीक्रेट फाइलें केंद्र सरकार के पास हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार सभी सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर देती है तो नेताजी से जुड़े रहस्य का हमेशा के लिए अंत हो सकता है। ये वास्तविकता है कि 70 साल से नहीं हुई थी और कहीं ना कहीं उसको दबोचने की कोशिश होती रही, और इसलिए उन्होंने आज इसको स्पष्ट किया कि इसको इतिहास को दबाया नहीं जा सकता, और इतिहास को सही नहीं लिखा जाए तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा उन्होंने विचार भी प्रकट किया। इससे पहले पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 18 सितंबर 2015 को 64 फाइलें सार्वजनिक की थी। उनसे लगभग साफ है कि नेताजी की मौत ताइवान में हुए विमान हादसे में नहीं हुई थी। दरअसल एक फाइल में 29 अप्रैल 1949 को हावड़ा जिला खुफिया शाखा की कलकत्ता के स्पेशल कमिश्नर को लिखी चिट्ठी है। इसमें लिखा गया है कि ब्रिटिश और अमेरिकी एजेंसियों को यकीन नहीं था कि बोस 1945 के विमान हादसे में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में नेताजी की मौत न होने की पुष्टि पूर्वी मुल्कों में मौजूद एंग्लो अमेरिकन जासूसों ने की थी। इस खुलासे ने नेताजी की मौत की जांच के लिए बने मुखर्जी आयोग के उस निष्कर्ष की पुष्टि कर दी जिसने ताइवान सरकार से बात करने के बाद विमान हादसे की कहानी को गलत बताया था। जहां तक मेरी समझ ये कहती है कि गवर्नमेंट को, इंडिया को मालूम है कि नेताजी को क्या हुआ। हमें उन पर प्रेशर डालना है ताकि वो सारे फाइलें पब्लिक करें। अब तक नेताजी की मौत की जिस कहानी को सच माना जाता है उसके मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी जापानी लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा समेत 13 लोगों को लेकर जापान का मित्सुबिशी KI-21 जहाज ताइहोको एयरबेस से उड़ा था और हादसे का शिकार हो गया। एक जापानी अखबार ने भी खबर दी थी कि हादसे में जख्मी नेताजी की नानमोन मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत हो गई, लेकिन अब ये झूठ लगता है।
लिहाजा सवाल ये है कि फौजी अस्पताल में जिसकी मौत हुई वो कौन था। जापानियों ने 22 अगस्त 1945 को जिसका संस्कार किया वो कौन था। कहा यह भी जाता है कि टोक्यो के रेकोंजी मंदिर में जो अस्थियां रखी गई हैं वो नेताजी की हैं, लेकिन नए खुलासे से इस दावे पर भी सवाल हैं। नेताजी की मौत की जांच करने वाले जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है कि आखिर फौजी अस्पताल में किसकी मौत हुई और टोक्यो के रेकोंजी मंदिर में रखी अस्थियां किसकी हैं। दरअसल मुखर्जी कमीशन लगभग साफ कर चुका है कि नानमोन सैन्य अस्पताल में मरने वाला एक जापानी सैनिक इचिरो ओकुरा था। कमीशन ने लिखा कि जापान के बौद्ध रिवाजों के मुताबिक शव को 3 दिन रखने के बाद अंतिम संस्कार करने की परंपरा 19 अगस्त को इचिरो ओकुरा की मौत और 3 दिन बाद 22 अगस्त को उसके अंतिम संस्कार पर बिल्कुल सही बैठती है। यह हालात इशारा करते हैं कि अंतिम संस्कार और अस्थियां इचिरो ओकुरा की थी, न कि नेताजी की। मुखर्जी कमीशन की कोशिशों से टोक्यो के रेकोंजी मंदिर में रखी गई अस्थियों को भी खोला गया था। तस्वीरें भी ली गई थी। एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने डीएनए जांच की पेशकश भी की थी, लेकिन रहस्यमय कारणों की वजह से जांच नहीं करवाई गई। जांच हो जाती तो नेताजी के रहस्यकांत शायद तभी हो गया होता। प्रणय उपाध्याय के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, IBN 7। सच चाहे जो हो, देश को हक है कि वो सच को जाने। क्या नेताजी की गुमनाम मौत से किसी नेता को या किसी पार्टी विशेष को लाभ मिला? क्या नेताजी की गुमशुदगी के चलते किसी नेता या पार्टी ने और ऊंचाई हासिल की? ये सवाल पूछे जा रहे हैं आज नेताजी के रिश्तेदार अभिजीत रे ने तो यहां तक इशारा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि नेताजी से जुड़ी फाइलें जब सार्वजनिक होंगी तब हो सकता है कई राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय विलेन बन जाएं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। कई देश इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये भी अपील की है दुनिया के देशों से कि जिनके पास भी इस तरह की फाइल्स हैं उनको भी डीक्लासिफाई करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी बुलाया था। उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं रशिया जा रहा हूं इस दिसंबर में, और उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन से इसके बारे में जरूर बात करूंगा। केजरीवाल से कहा यह जा रहा है कि अगर ये फाइलें डीक्लासिफाई हुई तो बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब भी उतरेंगे। ये तो जरूर है, नकाब तो उतना ही है। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं, इफ दिस फाइल्स आर डीक्लासिफाइड, सम ऑफ द नेशनल हीरोज विल बिकम नेशनल विलेंस। नेताजी के रिश्तेदार अभिजीत रे जो ये कह रहे थे कि नेताजी से जुड़ी फाइलें जब भी सार्वजनिक होंगी तब कई राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय विलेन बनते नजर आ सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आप में बेहद रहस्यमय शख्सियत थे। एक देश से दूसरे देश का भ्रमण, भेष बदलकर अंग्रेज सरकार को चकमा देना, इन सब में उनको महारत हासिल थी। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने पास रखी नेताजी की तमाम फाइलें सार्वजनिक कर दी। क्या सच दर्ज था उन फाइलों में? देखिए इस खास रिपोर्ट में। नेताजी ब्रिटिश सरकार के लिए छलावा से कम नहीं थे। 19 जनवरी 1941 को कलकत्ता के घर में नजरबंदी के दौरान वो भेष बदलकर देश से बाहर निकल गए थे। 18 अगस्त 1945 के पहले विश्व युद्ध के दौरान भी 2 बार नेताजी की मौत की खबरें उड़ चुकी थी। इसीलिए ब्रिटेन और अमेरिका ने विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत की खबर पर कभी यकीन नहीं किया। नेताजी की गुमशुदगी की जांच करने वाले जीडी खोसला आयोग के सामने नेताजी के बॉडीगार्ड उस्मान पटेल ने दावा किया था कि भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों को ब्रिटेन को देने की संधि की थी। ब्रिटेन की नजर में नेताजी भी युद्ध अपराधी ही थे। उसकी खुफिया एजेंसी ने भी 1946 में वॉवेल सरकार को नेताजी के सोवियत संघ में होने की रिपोर्ट दी थी। जापान के तब के आर्मी हेडक्वार्टर्स साइगोन से मिले दस्तावेज भी इस शक की पुष्टि करते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस ने जून और जुलाई 1945 में जापान से सोवियत रूस जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें टोक्यो जाने की सलाह दी गई। कहा जाता है कि ये सलाह और विमान हादसा दोनों ही नेताजी के रूस जाने की योजना पर पर्दा डालने की कोशिश थी। सोवियत रूस के जो उस समय तानाशाही डिक्टेटर था, वो
स्टालिन, उसने उसको साइबेरिया के जेल में डाल दी और फिर सुबह जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने खबर दी और ये खबर का प्रूफ आज खोसला कमीशन में अपेंडिक्स में लगा हुआ है। सवाल ये कि क्या इन बातों की जानकारी आजाद भारत की सरकारों को भी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर रिसर्च करने वाले अनुज धर का दावा है कि आजादी के बाद सोवियत संघ में भारत की पहली राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित जानती थीं कि नेताजी सोवियत संघ की कैद में थे। साल 2013 में मॉस्को के रामकृष्ण मिशन के तत्कालीन प्रमुख स्वामी ज्योति रूपानंद ने भी दावा किया था कि विजय लक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ ने एक खिड़की से जेल में बंद नेताजी को देखने का मौका भी दिया था, लेकिन बाद में विजय लक्ष्मी पंडित ने खोसला आयोग के सामने शपथ पत्र देकर नेताजी के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सरोज दास ने भी दावा किया था कि विजय लक्ष्मी पंडित के बाद सोवियत संघ में भारत के राजदूत बने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी उन्हें बताया था कि 1948 में वो मॉस्को में नेताजी से मिले थे। इन दावों की सच्चाई अब तक कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर सोवियत संघ में भारत की राजदूत रही दो बड़ी हस्तियां नेताजी के रूस में होने की बात जानती थीं, तो मुमकिन है उन्होंने भारत सरकार के पास रिपोर्ट भी भेजी हो। सवाल ये कि क्या इसीलिए कई मुल्कों से रिश्ते खराब होने की दलील देकर अब तक की सरकारें नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक करने से कतराती रही हैं? पश्चिम बंगाल सरकार ने जो दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं उनसे ये बात भी सामने आ चुकी है कि नेहरू सरकार लंबे वक्त तक नेताजी के रिश्तेदारों की जासूसी करवाती रही। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि सरकार को शक था कि नेताजी कहीं जिंदा हैं। लिहाजा नेताजी की गुमशुदगी के 70 साल बाद अगर ये राज बाहर आते हैं तो इतिहास को नए सिरे से लिखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइलें सार्वजनिक करने का फैसला करके बड़ी हिम्मत का काम किया है। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद पता चलता है कि नेताजी सचमुच सोवियत संघ में थे, तो रूस और ब्रिटेन दोनों से ही रिश्ते में पेचीदगियां उभर सकती हैं। अरुण सिंह के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किए जाने के केंद्र के फैसले से न केवल उनके रिश्तेदारों का बल्कि देश भर के लोगों का 7 दशक लंबा इंतजार समाप्त हुआ है। नेताजी के रिश्तेदारों का कहना है कि आखिरकार उनकी मांग पूरी हुई। नेताजी के रिश्तेदारों से बात की हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने। नेताजी के परिवार के साथ आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और मुलाकात के साथ साथ ही आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि जो बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी नेताजी के जीवन से जुड़ी हुई जो फाइलें थी उनको डिक्लासिफाई किया जाएगा। परिजन हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपके परिवार की, पूरे कुनबे की बहुत बड़ी मांग थी, लंबे समय बाद मांग पूरी हुई? जी जरूर। प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया है कि 23 जनवरी, अगले 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे प्रोसेस शुरू होगा डिक्लासिफिकेशन का। समय लगेगा, ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये तो आसान काम तो नहीं है कि आज कहें और कल खुल जाएगा, शुरू हो जाएगा काम। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। आप संतुष्ट हैं मुलाकात से? एब्सोल्युटली। ये ऐसे कभी हुआ ही नहीं था। पहले तो गवर्नमेंट सरकार कहते गए नहीं पहले तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है कि जब वो आए दिल्ली में उन्होंने एक अखबार में न्यूज़ आइटम उन्होंने पढ़ा था कि ये डिक्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने राजनाथ सिंह जी करीब 2 घंटा मुलाकात चली आप लोगों की। विदेश मंत्री भी थी, गृह मंत्री भी थी। क्या उन्होंने सबसे पहले आपकी बात सुनी? कैसे बातचीत शुरू हुई? नहीं, ऐसे हम लोग ऐसे गुफ्तगू हमने किया, चैटिंग किया, यहाँ मुलाकात हुए, बैठे, बातचीत किया। उसके बाद ऐसे पार्टी थी वहाँ। विदेशों से भी फाइलों को डिक्लासिफाई किया जाना है, इस पे भी भरोसा दिया प्रधानमंत्री? जरूर। प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया है कि फॉरेन कंट्रीज में भी वो लिख के बताएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि डिक्लासिफाई करो। उनके पास जो फाइल्स जरूर होने वाला है। निश्चित रूप से तो नेताजी के परिवार के चेहरे पे जो संतोष नजर आ रहा है, ये इस बात का भी है कि वो रहस्य जिस पे पिछले 7 दशक से पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा हटेगा और वो रहस्य जो है वो सच सामने आएगा, जिसके लिए केवल परिवार ही नहीं बल्कि देश इंतजार कर रहा था। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। नेताजी की फाइल्स को डिक्लासिफाई करने का फैसला बहुत बड़ा फैसला है और नेताजी के रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात उन्हें कह दी और उसके ठीक बाद उन्होंने ट्वीट किया। जो उन्होंने कहा वो ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे 7 RCR में
सुभाष बाबू के रिश्तेदारों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। हम लोगों ने उल्लेखनीय और विस्तृत चर्चा की। मैंने सुभाष बाबू के परिजनों से कहा कि वो मुझे अपने परिवार का सदस्य समझें। मुलाकात के दौरान नेताजी के परिजनों ने अहम सुझाव साझा किए। इतिहास को दबाने की जरूरत नहीं है। जो देश इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास बनाने से चूक जाते हैं। 23 जनवरी 2016 को नेताजी के जन्म दिवस पर उनसे जुड़ी फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी।